हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने फिर लेकर आ गए हैं 25 क्वेश्चंस 26 to 50। तो देख लेते हैं वन बाय वन करके कि CPM से ले लो। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, CPM जिसका कोड है 33600603 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे कर लेते हैं हम। 26 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मतलब जो एडवांटेज है उसकी बात कर रहा था। एडवांटेज क्या है, ऑल ऑफ द एबो, ऊपर जितने दिए हैं सब के सब राइट है। मतलब इलास्टिसिटी एंड फेयर टू बोथ पार्टीज, इकोनॉमिकल, एब्सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखें। 27 बोला स्पेशलाइज्ड वर्क नीड डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन। स्पेशलाइज्ड वर्क नीड डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन, तो वो कौन सा राइट है या रॉन्ग है, तो रॉन्ग है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। स्पेशलाइज्ड वर्क नीड डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन नहीं। 28 भी राइट रॉन्ग है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इज सूटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट, सही बात है, राइट है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बिग प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन इज सूटेबल फॉर स्मॉल जॉब, सही बात है, स्मॉल जॉब के लिए डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन सूटेबल होता है। 30 नंबर का देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कौन सा होगा। पार्टीज मस्ट बी कंपोनेंट शुड बी मेड बाय फ्री कंसनेंट, देयर शैल बी डेफिनिट एंड लीगल प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस, या बोथ पार्टीज मस्ट बी सिटीजन ऑफ सेम कंटिन्यूटी, तो ये डी ऑप्शन राइट है। 31 पार्ट रिक्वायर्ड, अब थर्ड चैप्टर पे आ गए। देखिए पार्ट रिक्वायर होता है तो सिंगल टाइम एस्टिमेट, प्रोबेबल टाइम एस्टिमेट, ट्रिपल टाइम एस्टिमेट, नन ऑफ द अबव, तो ट्रिपल टाइम होता है, सी ऑप्शन ट्रिपल टाइम। आपको पता है TO होता है ऑप्टिमिस्टिक, TM होता है द मोस्ट लाइकली, और TP होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, 3 टाइम होता है ट्रिपल टाइम एस्टिमेट। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, CPM रिक्वायर। CPM क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। तो उसके लिए क्या रिक्वायर होता है, तो सिंगल टाइम ही होता है। उसके लिए क्या होता है, सिंगल टाइम होता है, एक ही टाइम होता है। CPM स्टैंड फॉर, तो CPM क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड, बी ऑप्शन। 34 CPM इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ये ध्यान रखेंगे कि CPM एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है और जो पार्ट होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ भी गया, पार्ट इज क्या है, पार्ट क्या है, इवेंट ओरिएंटेड है, तो ये ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है 36 क्वेश्चन क्या बोला, एन एक्टिविटी इज रिप्रेजेंट बाय एन एरो। एरो से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी को। एन एक्टिविटी रिक्वायर्स, क्या ज़रूरत होता है उसको, टाइम एंड रिसोर्स, ये ज़रूरत होता है या सिर्फ रिसोर्स ज़रूरत होता है। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर टाइम और रिसोर्स दोनों की ज़रूरत होती है। किसी भी एक्टिविटी को कितना मतलब क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और कितना टाइम लगेगा, ये दोनों ज़रूरत होती है एक्टिविटी को। 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क इज़ नोन एज। एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ टास्क को क्या बोला जाता है, तो एक्टिविटी बोला जाता है, ध्यान रखना, एक्टिविटी बोला जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही स्पीड में मैं थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ ताकि आप फटाफट इसको कवर भी कर सकें। शॉर्ट बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, कम समय वाला वीडियोज़ होंगे। 39 क्या बोला है, POT स्टैंड फॉर, तो प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक होता है। प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये फुल फॉर्म याद रख लेना। प्रोग्राम इवोल्यूशन, सी ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर, वही बोला, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। 40 में देखेंगे, द अर्लीस्ट मेथड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग वाज। अर्लीस्ट मेथड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग वाज को क्या बोला जाता है, उसको बार चार्ट बोला जाता है। 41 बोला है, और ड्रॉबैक ऑफ बार चार्ट, मतलब बार चार्ट का ड्रॉबैक बोला है, डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, तो वो क्या है, द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है बार चार्ट का, ये ड्रॉबैक है, मतलब डिसएडवांटेज है। ओके 42 नंबर क्या बोला, बार चार्ट इज़ ड्रॉन फॉर, किस तरीके से ड्रॉन होता है, तो टाइम वर्सेस एक्टिविटी होता है। टाइम वर्सेस एक्टिविटी याद रखेंगे, टाइम वर्सेस एक्टिविटी होता है, ठीक है। जो चार्ट बनता है बार चार्ट, वो टाइम वर्सेस एक्टिविटी होता है। 43 बार चार्ट इज ऑल्सो नोन है, तो उसको और क्या नाम से जानते हैं, तो उसको जैंट बार चार्ट बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। 44 बार चार्ट इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज
क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है, ऑब्वियसली बहुत ही क्या होता है, सिंपल होता है। ठीक है। 45 बार चार्ट इज सूटेबल फॉर स्मॉल जो होगा उसी लिए, ठीक है, माइनर वर्क के लिए, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, सी ऑप्शन माइनर वर्क के लिए। 46 इकोनॉमिक कॉस्ट इज द ओनली रीजन फॉर विच अ कॉन्ट्रैक्टर शुड बी कॉन्शियस ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, वो है बी, फॉल्स है, मतलब रॉन्ग है। ठीक है, याद रखेंगे। इकोनॉमिक कॉस्ट इज द ओनली रीजन फॉर विच ए कॉन्ट्रैक्टर शुड बी कॉन्शियस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये पॉइंट याद रखेंगे, फॉल्स है। ओके नेक्स्ट 47 क्या बोला, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज़ अकाउंटेड फॉर अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेशनल इंजरीज, वो है 11%, कितना है 11%। 48 देख सकते हैं, केयरलेसनेस इज़ द कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट दैट कैन बी एट्रीब्यूट टू, किसको एट्रीब्यूट करता है, तो इनमें से कोई है, नन ऑफ द एबो है। ठीक है, तो याद रखेंगे नन ऑफ द एबो, मतलब इनमें से कोई नहीं है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन या एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क या मैनेजमेंट, इनमें से कोई नहीं है। 49 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट कैन बी एट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है डिफेक्टिव सुपरविजन ऑफ वर्क, बी ऑप्शन। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ट्रू पॉलिसी है 50 नंबर का, देयर आर मैनी पॉसिबल कॉज ऑफ एक्सीडेंट आर देयर आर ओकेजन, ये ट्रू है, ओबियसली किसी ओकेजन में मैक्सिमम एक्सीडेंट के कॉजेज़ आ सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे कुछ 25 क्वेश्चन को लेकर। देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।